2026 शुरू हो चुका है और आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आपके मूलांक के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के विषय में। मूलांक 8 मतलब किसी भी महीने की 8, 17, 26 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 हुआ। और मूलांक 8 के लिए 2026 कैसा जाएगा आइए जानते हैं। लेकिन 2026 के बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने 2026 का जनरल प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो ज़रूर देखिए। आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने के मिलेगी जिसमें से कुछ चीज़ें होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2026 जनवरी 1 को हमने एक प्रेडिक्शन डाला था जिसमें हमने ये बात कही थी कि यूएसए चर्चा में रहेगा, ट्रम्प के इम्पल्सिव डिसीजन आएंगे, ट्रम्प पे क्रिटिसिज्म हो सकता है उनके डिसीजंस को लेके, और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर चर्चा में रह सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए ने एक तरीके से उनको कैद कर लिया है और वेनेजुएला को रूल कर रहे हैं एक तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के लिए या एक अनिश्चित काल के लिए। एक सत्ता परिवर्तन हो चुका है, यूएसए कंट्रोल में ले चुका है या जो भी चीज़ें। अब ये चीज़ें जैसे आगे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, लेकिन हमने इन चीज़ों की हिंट पहले ही दे दी थी 2026 में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हिंट हम दे चुके हैं कि 2026 में मेटल्स कैसे करेंगे, स्टॉक्स कैसे करेंगे, पॉलिटिकली कैसा रहेगा, इंडिया में कैसा रहेगा, क्रिकेट में क्या होगा, स्पोर्ट्स में क्या होगा, वेदर में क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी जो आप लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आपका मूलांक 8 है मतलब आप 8, 17, 26 बॉर्न हैं, सो आपके लिए 2026 एक थोड़ा सा एवरेज ईयर रह सकता है। नो डाउट पिछले 2 सालों से बेटर, बट एकदम भी बेटर नहीं जो शायद 1-2 साल बाद और चांस आ जाए आपका। अब इसमें ये कन्फ्यूजन है कि 8 के लिए ये बोला जाता है कि 1, 3, 5, 6 सारे नंबर अच्छे हैं, बट ये साल 2026 अगर आपको यूटिलाइज करना है तो 26 ना लिखे, 2026 पूरा लिखे, सिर्फ 26 ना लिखे, तब आपके लिए साल शायद ज़्यादा बेहतर जा सकता है। हाँ, बट 2024-25 में शायद जितनी तकलीफ हुई उससे तो बेटर ये साल रहने वाला है। न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए, नई शुरुआत के लिए ये साल आपके लिए रहेगा। आपका हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, नया प्रोजेक्ट आ जाए, हो सकता है कि आपकी कंपनी स्विच हो जाए, हो सकता है कि आपका कुछ चीज़ें एंड हो जाए, जो पिछले कुछ सालों में जो चल रहा था उसका अंत इस साल हो जाए उसका, और वो जब अंत होगा तभी कोई न्यू बिगनिंग होगी। तो थोड़ा सा न्यू बिगनिंग की तरफ ये साल आपको लेके जा सकता है। साथ ही आपको इस साल थोड़ा एग्रेशन फील हो सकता है, ऐसा लगेगा कि आप इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है कि आप जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं और आप किसी से भी भिड़ रहे हैं। साथ ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको फिटनेस करनी चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहिए, ऐसे सारे इंटरेस्ट आपके इस साल थोड़े बहुत आपके माइंड में आ सकते हैं। शायद जिम करने का इंटरेस्ट आ जाए। सिर्फ जनवरी 1 की बात नहीं कर रहा मैं, बाद में भी साल भर में भी आपको लगे कि मुझे फिट रहना है, ऐसी चीज़ें आपको फील हो सकती है इस साल के लिए। लेकिन रुके हुए काम जो पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2024 में आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों का 80% लोगों को तकलीफ गई है, 25 में थोड़ा बेटर हुआ है, अब और थोड़ा बेटर होगा, लेकिन अगले 1-2 सालों में और ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल इसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए साल खराब जाने वाला है। नो डाउट आपका रनिंग एज हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इस साल आपका रनिंग एज, अगर आपका रनिंग एज 6 पे है, 5 पे है, 3 पे है, या फिर अगर आपका भाग्यांक 6, 5, 3 या 1 है। अब मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं आपको हमारे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा कि मूलांक कैसे कैलकुलेट होता है और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है। तो भाग्यांक मतलब आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, अगर पूरा टोटल होने के बाद अगर वो कहीं पे भी टोटल 1 आ रहा है तो ये साल आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। मतलब जो जिनका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है तो फिर आपके लिए ये साल इंपॉर्टेंट जाएगा, आपके लिए ये साल बेहतर जाएगा, बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं। बट अगर आपका रनिंग एज 5 पे है, ये तो मैं बोल रहा हूँ मूलांक 8 भाग्यांक 1 अगर होगा तो आपके लिए फिर कुछ भी रनिंग एज हो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा। एक्सेप्ट रनिंग एज अगर 8 पे है, 26, 35, 44 तो थोड़ी दिक्कतें जा सकती है, बट ओवरऑल बाकी सभी चीज़ के लिए मूलांक 8 भाग्यांक 1 के साथ ये साल बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपका भाग्यांक 5, 6, 3 है तब भी ये साल आपके लिए बेटर जा सकता है। और अगर उसमें भी आपका रनिंग एज 5, 6, 3 पे है, 5 मतलब अगर आपका रनिंग एज 14 है, 23 है, 32 है, 41 है, 50 है, 59 है, 59 है, तो आपके लिए ये साल बेहतर हो सकता है। अगर आपका रनिंग एज 6 पे है मतलब कि 15 साल, 24 साल, 33 साल, 42वां साल, 51वां साल, 60वां साल, तो भी ये साल आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा। और अगर आपका रनिंग एज 3 पे है, अगर आपका रनिंग एज फॉर एग्जाम्पल 21 है, 30 है, 39 है, 48 है, 57 है,
तब भी ये साल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपका रनिंग एज 8 पे है तो जैसे कि 26वां साल है, 17वां साल है, 35वां साल है, 44वां है, 53वां है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के आपको इस साल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर लोगों को 6 घंटे पढ़ाई करना है तो आपको 8 या 9 घंटे करनी पड़ेगी। अगर लोगों के प्रोजेक्ट 6 घंटे में काम करके हो रही है तो आपको ऑफिस में शायद 1-2 घंटे एक्स्ट्रा आवर्स बिताने पड़ सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपका रनिंग एज 8 पे है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आपका रनिंग एज 9 पे है और 4 पे है तब भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें जा सकती हैं। अगर आपका रनिंग एज 9 या 4 मतलब 27वां साल चल रहा है, 36वां साल चल रहा है, 45वां साल चल रहा है या आपका 54वां साल चल रहा है तो भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें जा सकती है। और ठीक उसी तरीके से 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58 इसका टोटल 4 आता है, ऐसा अगर आपका रनिंग एज चल रहा है तब भी आपको ये साल दिक्कतों भरा जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये साल नो डाउट पिछले 2 सालों में बेहतर रहेगा, बट और थोड़ा आपको टाइम लग सकता है और बेटर रिजल्ट आने में। लेकिन हमेशा की तरह लेट मिलता है आपको, लेकिन जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। तो इसको निगेटिवली ना ले, ये सोचे कि आपको एज अ पर्सन बिल्ड करने में, एज अ एक आपका मैं कहूँगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। जब किसी को बहुत इमीडिएटली मिल जाता है तो शायद उसको उसका वैल्यू नहीं रहता और वो जल्दी मिलने वाला जल्दी डाउनफॉल भी आता है, लेकिन जो किसी को लेट मिलता है वो लंबे समय के लिए भी टिकता है। तो ये बात हमेशा मुलांग आर्ट वालों ने याद रखनी चाहिए। आप लोग ये सोचेंगे कि मुलांग आर्ट के लिए क्या अच्छा समय नहीं है, बिल्कुल अच्छा समय है, पिछले 2 सालों से बेटर है। लेकिन और जो आप जो पूरा चाहते हैं ना कि मेरे बहुत सारे काम हो जाए, मेरे ये चीज़ भी हो जाए, मेरा ये प्रोजेक्ट भी हो जाए, मेरा वो प्रोजेक्ट भी हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा आधे हो सकते हैं, आधे काम 1-2 साल के बाद हो सकते हैं। बट निश्चिंत रहिए, देर आए दुरुस्त आए होगा आपके लाइफ में। जब देरी होगी तब और अच्छा लंबे समय के लिए वो चीज़ें टिकी रहेगी आपके पास। सो ये साल ओवरऑल अच्छा है, पिछले 2 सालों से बेहतर है। बस मेरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि 10 में से 7 काम बने, 10 के 10 काम ना बने। सो फिर भी ट्राई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। पिछले 2 सालों से तो बेटर है। अगर पिछले 2 सालों में बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिले तो अभी आपको रिजल्ट मिलने का फुल चांस है। और इस साल आपको येलो और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, जो मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा इस साल को फुल्ली यूटिलाइज करना है तो। और दूसरा सजेशन ये रहेगा कि अर्ली सनराइज के टाइम पे आप आपके इंपॉर्टेंट काम करिए। अगर आप स्टूडेंट है तो उस टाइम पे पढ़ाई करें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे शायद आपको ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आएंगे। तो कोशिश करिए कि सनलाइट को यूटिलाइज करिए, शायद आपको थोड़ा और रिजल्ट मिल सकता है। और येलो ब्लू के साथ साथ आपको ऐसी डेट्स यूज़ करनी है जो आपकी हमेशा से फेवरेबल डेट रही है। तो जो डेट का टोटल जो डेट 5, 6 या 3 या 1 पे आती है वो आपके लिए इस साल फेवरेबल हो जाएगी। 5, 14, 23, 6, 15, 24, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30 ये डेट्स आपको ज़्यादा यूटिलाइज करनी है। 8, 17, 26 पे इस साल आपके काम बिगड़ सकते हैं, तकलीफें हो सकती है। उस दिन पे आपके काम थोड़े ख़राब हो सकते हैं, टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, डिले हो सकता है, ये सारी चीज़ें होने के फुल चांसेस हैं। तो वो काम 8, 17, 26 पे ना करें। और इस साल ब्लैक कलर का यूटिलाइजेशन, जो मैं हमेशा से कहता हूँ मुलांग आर्ट के लिए, ब्लैक का यूज़ कम करिए। ब्लैक नो डाउट आपको पसंद होगा, बट उसकी जगह ब्लू यूज़ कर सकता है। डार्क ब्लू भी उतना ही अच्छा कलर दिखता है, तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो डार्क ब्लू भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन यूज़ करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ आपका ये साल बहुत खुशियों भरा हो। अभी तक जो आपके काम नहीं हुए हैं वो आपके काम हो जाए। और न्यू बिगनिंग वाला तो ईयर ये डेफिनेटली रहेगा, तो आपके लाइफ में कई नए स्टार्ट, नए कनेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वो नए स्टार्ट, नए कनेक्शन, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत तरक्की दे, अगले कुछ सालों के लिए स्टेबिलिटी दे दे। और इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में मूल्यांकनों पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।